हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और उपाय ज़रूर करना है। तुलसी जी के पास रोज़ाना दिया जलाने से क्या होता है तो वो हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो से कहीं भी चूकना नहीं है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आप देख नहीं पाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक के देखना है और हम जानेंगे। और इसमें जो है बहुत ही विस्तार तरीके से कहा गया है और समझाया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और क्या होता है दीपक जलाने से, क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नहीं मिलता है, वो हम जानेंगे। तो आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा। और जिन भाई बहन को हमारी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी अवश्य में लिखिए। तो दोस्तों, वीडियो को देरी नहीं करेंगे और वीडियो बहुत ही मन महक है और जो कि इनकी फ़ायदा बहुत सारे जानने के लिए तैयार है और उत्साह है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये पूजा सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी ने किए थे। और जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु जी ने किया था और माता लक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य की प्राप्ति की थी, तो इसीलिए उनको ये पूजा ज़रूर से करना चाहिए। और तुलसी जी को पूजा और अवश्य तुलसी के पौधा रखना चाहिए। और दीपक जलाने से क्या होता है तो आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान यानी कि प्राचीन समय से ही चलते आ रहे हैं। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण के से पूछा कि हे स्वामी, आपने तुलसी को जल देने के महत्व सुना दिया है और तुलसी में दीपक जलाने का महत्व आपने नहीं समझाया, तो रोज़ दीपक शाम को जलाने से क्या होता है, तो तुलसी जलाने से क्या महत्व होता है और लगाते समय कौन सा मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, तो आप कृपया विस्तार से समझाइए। तो भगवान कृष्ण कहा कि हे देवी, जब संसार में बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ और सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा बने रहे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें। और वास्तु शास्त्र के अनुसार सभी व्यक्ति को करना चाहिए। शाम के समय दीपक जलाने से जो पुण्य मिलता है उसी का वर्णन इस कथा में करने जा रही हूँ। और इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना है। पूरे 100 वर्ष को जलाने से फल मिलता है। तो हे प्रभु, इस कथा के सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ और आप इन कथा को ज़रूर सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के कथा सुनाने के लिए कहा कि हे देवी, आप प्राचीन काल में एक स्त्री एक नदी की हरी नगर का एक बस हुआ था। एक भिक्षुक ब्राह्मण रहता था और बहुत ही चरित्रवान और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वो वेदों और शास्त्रों को मार्ग से चलते थे और उन्हें शास्त्रों को अध्ययन करते थे। हरि दीक्षित का पत्र को नाम, उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही अलग था और वो हमेशा पति के अपमान करते रहती थी और हमेशा पति को ताने देती रहती थी और खाना नहीं बनाती थी, नहीं उसके साथ स्नेह से पेश आती थी। वो अपने पति से कभी भी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। जब भी परिवार के यानी कि पति के मित्र या कोई उनके परिवार आते थे तो उनको भगा देते थे और वो हमेशा काम वासना में डूबी रहती थी। अपने पति में उनको
नहीं था और दूसरे आदमियों से उनके लगाव था और कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं किए और सुंदर पराये पुरुष के साथ वो मोहित करने के लिए ये सज धज कर और गांव में घूमने जाती थी। कभी भी पेड़ के बीच वृक्ष के नीचे खड़ा होकर और किसी आदमी की राह देखती थी और उसके साथ भोग विलास करती थी। और ऐसे ही करते करते ऐसे एक दिन उनके पति ने देखा और कहा कि हे देवी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो और ऐसे काम को छोड़ दो, ऐसे इस प्रकार के काम को छोड़ दो और मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ और मैं तुझ जैसे भिखमंगा के साथ मेरा विवाह हुआ है। मैं पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किया था जो मुझे ऐसे पति मिला है। मैं तू मेरा कुछ भी नहीं इच्छा पूरा कर सकता है। तो वो भिक्षा में लाया हुआ भोजन, जो भिक्षा में दिया हुआ भोजन है वो हमें तेरे साथ खाना पड़ता है। तो तुम्हें देखना, कभी भी तुम्हें छोड़ के मैं चली जाऊंगी और तू ऐसे ही रह जाएगा। तो ऐसे मैं धन्यवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आप इस तरह से अपने पति को त्यागने का मन में से छोड़ो और पराये पुरुष के पास जाते हैं उनको अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। वो दुराचारी पत्नी ने कहा, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांग के खाते हो और मुझे भी जूठ खिलाते हो। यह तो पति भी पत्नी को नरक में ही जाता है और तुम्हें भी कोई सज़ा से कम नहीं है। तुम्हें साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं नरक में जाके रहूं। हरि दीक्षित के पत्नी ने अनेक प्रकार की कटु वचन अपने पति को अनादर किया और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, जो स्त्री अपने पति को अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनके घर में दुर्भाग्य आता है। पति के छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड जरूर मिलता है। तो उस स्त्री ने फिर कहा कि एक दिन दुराचारी स्त्री ने कहा, एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वो किसी पुरुष सुंदर का राह देख रहे थे और उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया और इसीलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम के खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारे दिन व्यतीत हो गया और उन्हें कई तरह की विलाप करने लगे कि आज कोई भी पुरुष नहीं गया और मैं कैसे अपना काम शांति करूं, आज की रात कैसे बीतेगी और कौन सा मेरे शरीर को उपभोग करेगा और मेरी जवानी और सुंदर जो नष्ट हो रही है उनको कौन ध्यान देगा, कौन रखेगा, कौन मुझे अपनाएगा, कौन मुझे भोग विलास करवाएगा। मेरा पति तो ऐसा है कि ये दुनिया मूर्खों से भरी हुई है। कोई भी मेरी जैसे सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं करती है। मैं इतना ही सुंदर हूँ जो मुझे कोई पूछता नहीं है और दूसरे पुरुष से भरा हुआ है जो मेरे जैसा अप्सरा को सुंदर जैसे रहता है। तो हे भगवान, ऐसे कोई सुंदर पुरुष हो तो उसे मेरे पास भेज दो, चाहे वो मेरा भक्षण ही क्यों न कर ले, मैं उसे खुशी खुशी से गले लगा लेंगे। वो इस तरह की जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उसके चीखे सुनकर वो जाग गया और उसकी ओर चलने लगा और उसके पास जाकर उसको खा सके। और उसके रूप बहुत ही डरावना था, बहुत ही धारियों से ढका हुआ था और जंगल की छाया में रहने से उनके अंगारे की तरह आंखें लाल थी और चमकती थी। उसके बड़े दांत नुकीले थे और वो किसी भी प्राणी को चीर कर प्राप्त करते थे। वो पूरे जंगल में गूंजती थी, जिससे कि वो जीव जंतु वहाँ का काँप उठते थे। और लंबी पूँछें और बहुत ही ताकत था उस शेर में, यानी कि बाघ में। तो वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकता था। पूरे शरीर में शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिसे एक ही झपट्टे में शिकार कर खा लेता था। तो ऐसे करने से, वो स्त्री के विलाप करने से
उसके नाक से बार बार गर्म सांस निकलती थी। वो हर पल अपने वीर विलास करता था और उन पापी और दुराचारी को भक्षण करना था। और उन्होंने सोचा कि उस तरह से बाघ के सामने खड़ा होकर देखा और उस स्त्री को पसीना छूटने लगे और भय से थरथर कांपने लगे और कुछ करती। इतने में बाघ ने उसे पंजे से घायल कर दिया और घसते गिर पड़ी। और गिरते ही स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, मेरे किस लिए तू आया है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे, मैं अपने प्रियतम को खोज रही हूँ, तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? तब उस स्त्री की ये बात सुनकर वो भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए कहा कि हे दुष्टा, आज तुम्हारे के लिए, आज तुम जैसे को, आज पापियों को भक्षण करने से ही मुझे शरीर से मुक्ति मिलेगी। तो वो स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो और सच सच बताओ कि तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसे स्त्री को क्यों भक्षण करते हो? मुझे पहले सारे बातें बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ ने कहा कि हे पापनी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। मुझे क्यों बाघ बनना पड़ा? दक्षिण देश में बाघ की उसी नदी के तट पे हम रहते थे और वो नगरी बहुत ही सुंदर नगरी और बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान थे। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे और उस घर में जन्मा था और उसका नाम बीरा नाम था और वो उसके पिता हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। और हे स्त्री, मैंने अपने किशोर अवस्था में अपने यज्ञ आदित्य की जो भी धार्मिक कार्य करते जैसे ही करता था, उसे लोभ, धन का लोभ बढ़ता गया और मैंने यज्ञ धार्य किया और फिर वही धर्म को करने लगा। और उनके बाद जो धर्म से दूर थे और उनके घर के भोजन करता था, धन के लोभ में उनके अनेक नैतिक धर्म करने से, धर्म के मार्ग से भटकते हुए कुछ ऐसी वस्तुओं के भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी चीज़ लेते थे जो हमें बाभन होके बहुत लोभी हो गया। और कभी भी कोई चीज़ देता था तो कोई चीज़ में वापस नहीं करता था। तो ये पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए और शरीर के समय मेरा शरीर कमज़ोर हो गया और मैं बुढ़ापा आ गया। तो मेरी सारे कुछ धन के लोभ अभी भी मन से नहीं गया और पूरा ज़िंदगी पाप करता रहा। इसीलिए एक दिन वो धर्म के लालच में फिर से वो नदी किनारे गया और उन्हें दूत ब्राह्मण के साथ लोगों को ठगा और हम सब ने झूठे मंत्रों का उच्चारण करके ठगा और देवी देवताओं को पूजन किया। इससे देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और धोखा दिया और उसने एक दिन कथित किया और उसने एक दिन भयानक घटना घटी। उसी दिन नदी के तट पे बैठा हुआ था एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता और मैं उसे धुतकार के भगा दिया और उसने मेरे को काट बैठा और मैंने वहीं पे झुककर गिर गए और मेरे शरीर में से प्राण निकल गए और मुझे मृत्यु हो गई। फिर मृत्यु होने के बाद दो दूते पैदा हुए, प्रकट हुए और वो उन्होंने मेरे से यमपुरी में पहुंचा दिया। अब मुझे पहुंचा दिया तो फिर वो अपने दिव्य सिंहासन से चित्रकूट जी को, गुप्त जी को उसने आदेश दिया और उनके बाद उन्होंने, हे धर्मराज, और उन्होंने कहा कि मुझे ने घोर पाप किए हैं। इसने कोई लोगों को जो उच्चारण पूजा करते थे सारे कुछ ढोंग करते थे और धन के लालच में इन्होंने इतने सारे कुछ किए हैं, इसलिए इनको यह पापी ब्राह्मण नरक जाने की योग्य हैं। तो इन दूतों को यानी कि नरक में के अग्नि में डाल दो और अपना कर्मों का फल भोगे। इस तरह की कर्म भोगने से उनको वर्षों तक की वो महसूस किया और सहन करेगी और इनकी सहन करने से और उनके बाद उनकी बहुत ज़्यादा बाकी शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस जंगल में निवास करने लगी। और वो समाप्त करते हुए कहा
कि अपनी पूर्व जन्म की पापों की प्रायश्चित करते हुए संकल्प लिया कि जब भी महात्मा साधु और धर्म व्यक्ति को भोजन नहीं करूँगा और जो पाप रास्ते पे चल रहा हो और कुधर्म के रास्ते पर चलते हैं उन्हीं को भोजन करूँगा। तो ऐसे ही करते रहा और बहुत ही इस शरीर से मुक्त हो जाऊँगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की वृत्तांत सुना दिए और उस स्त्री से कहने लगेगा, हे पापनी, तेरे आचरण से दिखाई देती है कि तू अपने पति के छोड़ के इस अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करती है, इसलिए तू आज मेरी ग्रस्त जरूर बनेगी। इतने कहकर अपने तीक्ष्ण और नाखूनों से पापनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वो बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री के मृत्यु के बाद उस स्थान पे यम का 2 दूत पर प्राप्त हुआ और उस स्त्री को ले गए और यमराज के सामने खड़ा किया गया और यमपुरी में यमराज के साथ खड़ा करने से यमराज ने अपने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इनका लेखा जोखा निकाले। फिर उन्हें बड़ी गंभीर से कहा कि हे धर्मराज, ये ब्राह्मण वेतानंद था, उनकी घोर पाप किए थे। इसने धर्म के नाम पे लोगों को ठगा और यही करता रहा था। इस वजह से अपमान किया था। ये धर्म के लालच में सिद्ध हो गया और इसने कोई धर्म का पालन नहीं किया। इसी कारण पापी ब्राह्मण नरक जाने की है और आदेश दिया, इसे पापी को नरक को डाल दो, वहीं पे अपने कर्मों को फल भोगे। तो उसे डाल दिया गया और वर्षों तक को वहीं की यातनाओं सहन की और उन्हें भयंकर पीड़ा सहने पड़ी। अनेक वर्षों से पर पापों को अब वो शरीर प्राप्त हुआ था। तो इस वजह से यही कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि संध्या काल में दीपक जलाते हैं वो 100 वर्ष का गुना फल पाते हैं। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं, सती पे और सती बन के और सत्य के राह पे चल के जो मनुष्य जैसा भी हो और जैसे भी होना चाहिए, लेकिन सत्य का रास्ता ज़रूर अपनाएं, असत्य का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अपना पति को हमेशा जो मान सम्मान और इज्जत देता है उनसे बड़ा कोई नहीं होता और उन्हें पूरा वृत्तांत आपको सुना ही दिए हैं। तो हे पापनी, यही आचरण से बहुत ही यही होता है। तो आपको ये कार्य ज़रूर से करनी चाहिए और अपना पति और अपनी पत्नी के साथ जो भी कुछ हो, भोग विलास, जो भी चीज़, गरीब हो या अमीर, आप उन्हीं के साथ खुश रहें और धर्म को अपनाएं। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यही पैंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे।